11th में सबसे पहला नंबर का जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ रहे थे हम इंटीग्रल्स। तो इसमें हमने इंटीग्रल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और नेचुरल्स नंबर के बारे में, होल्स नंबर और इंटीग्रल्स नंबर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद इस एक्सरसाइज में मैथ के जो फैक्ट्स हैं उनको लर्न करेंगे। तो इसमें जो पहला फैक्ट दिया गया है वो दिया गया है 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल्स। जो पॉजिटिव नंबर इंटीग्रल्स होते हैं उनसे क्या 0 जो होता है वो लेस देन यानी छोटा होता है। तो हमने जो इंटीग्रल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि इसमें नेगेटिव नंबर आते थे, 0 भी आता था और पॉजिटिव नंबर भी आते थे। ठीक, तो इसमें जो सभी प्रकार के नंबर आते थे जैसे -7, -6, -5, 0 प्लस पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार के जो सभी नंबर्स आते थे उनको हम इंटीग्रल्स कहते थे। ठीक, तो जो जैसे हम कोई लाइन नंबर बनाएं उसमें हम देखेंगे कि जो 0 होता है वो जो पॉजिटिव इंटीग्रल्स होते हैं उनसे छोटा होता है। तो हमने एक लाइन नंबर बनाई है, इसमें यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर -4, -5, -4, -3, -2 और -1, क्योंकि सबसे पहले जो नेगेटिव लिखे होते हैं उनसे बड़ा 0 होता है, उसके बाद पॉजिटिव होते हैं उनसे बड़े, तो 2, 3, 4, 5। ठीक, तो जो 0 होता है वो सभी पॉजिटिव जो इंटीग्रल्स होते हैं उनसे छोटा होता है और उससे छोटा जो होता है वो नेगेटिव्स होते हैं। ठीक, तो सेकंड में कहा गया है कि 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर्स। तो जो 0 है वो क्या होता है, जो ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, तो इनसे बड़ा होता है। ठीक, ग्रेटर देन है जो, जैसे -3 ग्रेटर देन कितना 0। ठीक, और जैसे पहला है कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव, तो जो 0 है वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा है। ठीक, और जैसे जो 0 है वो नेगेटिव नंबर से क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। तो जो 0 है वो नेगेटिव नंबर से क्या है, क्या है, बड़ा है। ठीक, इसमें थर्ड में कहा गया है कि एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल्स इज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीग्रल्स। तो सभी जो पॉजिटिव इंटीग्रल्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं किनसे, नेगेटिव इंटीग्रल्स यानी नकारात्मक पूर्णांकों से। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव जैसे 2, 3, 4, 5, तो ये सभी इससे क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, कैसे, नेगेटिव इंटीग्रल्स से, माइनस का जैसे 5, -4, -3। ठीक है, तो हम इनको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो जो मैथ के जो फैक्ट्स हमने वही बताए हैं 1, 2, 3, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है क्योंकि इनका एक्सरसाइज में यूज होगा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो पूर्णांकों की प्रॉपर्टीज दी गई हैं इसमें, इनको सबसे पहले लर्न करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इनका यूज एक्सरसाइज में काफ़ी है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक, जो इसमें 2 इंटीग्रल्स लिए गए हैं। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि द सम ऑफ 2 इंटीग्रल्स इज, यानी कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, ऑलवेज इज इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इफ़ a b आर एनी 2 इंटीग्रल्स देन a + b इज ऑल्सो एन इंटीग्रल्स। मतलब a और b का जो मान होगा वो a + b इज ऑल्सो इंटीग्रल्स, वो इनको अगर ऐड करें तो वो क्या होगा, एक जैसे एग्जाम्पल में ले लें, जैसे इसमें एग्जाम्पल लें
जैसे a का मान 2 ले लिया और b का मान जो है वो -5, ठीक। तो इनका जब हम प्लस करेंगे यहाँ पर a प्लस b का मान निकालेंगे तो एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा यानी एक इंटीग्रस होगा। जैसे a प्लस बी इक्वल a का मान 2 प्लस -5, ठीक। तो यहाँ पर माइनस प्लस का जो मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा कितना, माइनस आएगा। तो 2 - 5 इक्वल -3, जो कि एक क्या है, इंटीग्रल है, ठीक। तो इसी प्रकार हम किसी भी दो इंटीग्रल्स को लें और उनका अगर योग करें तो ठीक, तो इनका क्या आएगा, जो प्लस करने पर आएगा वो एक इंटीग्रल्स ही आएगा। तो इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें कहा गया है कि इफ़ a एंड b, इसमें a और b लिया गया है, a एंड b आर एनी टू इंटीग्रल्स देन a प्लस बी इक्वल b प्लस c, यानी a और b, जैसे a का मान यहाँ पर अगर कितना ले लें -7 और b का मान 2 ले लें, यानी टू इंटीग्रल्स, कोई भी दो इंटीग्रल्स लें और उनमें a प्लस बी के जो यहाँ पर अगर पुट कर दें तो और यहाँ पर पुट कर दें तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों की इक्वल आएगी। जैसे यहाँ पर रखें a का मान -7, b का मान +2, ठीक। और यहाँ पर रखें b का मान कितना 2 और a का मान कितना माइनस कितना 7, ठीक। तो इनकी जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इनके जो सॉल्व करने पर आएगा तो इन दोनों का जो मान है वो इक्वल आएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पर 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आएगा, 2 - 7, इसको लिख सकते हैं -5, और 2 - 5 कितना, 2 - 7 कितना, -5। तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आई है। तो इस प्रकार यह प्रॉपर्टी जिसमें लागू होती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें जो है थर्ड नंबर की वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें है इफ़ ए बी सी आर एनी 3 इंटीग्रल्स, मतलब ए बी सी कोई भी 3 इंटीग्रल्स ले लीजिए, ए पूर्णांक ले लीजिए, उनको अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी अगर इस फॉर्म में लिखें तो, और इनमें ए बी सी की जो वैल्यू है वो पुट करें तो इनके जो मान मतलब इक्वल आएगा, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। जैसे अगर इसमें ए बी सी के स्थान पर a के स्थान पर -3, b के स्थान पर -6 और c के स्थान पर -9, अगर इस प्रकार की जो मान है इनको अगर इसमें ऐड करें तो इनमें देखेंगे कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का इक्वल आएगा। अगर इसमें देखें रखकर तो a के जो स्थान है उस पर रखेंगे कितना, -3, प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी है, -6, और ब्रैकेट ऑफ कितना, c के स्थान पर रखेंगे कितना, -9, ठीक। इक्वल इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए a के स्थान पर -3, ठीक, प्लस b प्लस c यानी -6 प्लस -9, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 -6 और -9 इक्वल, यहाँ पर भी माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3 -6 और -9, ठीक। तो 6 9 और 6 3 -9 कितना हो जाएगा, -18, यहाँ पर भी -18। तो इन जो दोनों का जो रिजल्ट आया है वो इसके इक्वल आया है। इसलिए यह प्रॉपर्टीज हमारे जो एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स है यानी पूर्णांकों का योग है उस पर अप्लाई होती है, ठीक। तो इस प्रकार की अगर प्रॉपर्टी दी गई है हमें तो यह एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी पूर्णांकों के योग के लिए अप्लाई होती है, ठीक। तो हमें इस प्रॉपर्टी में यही बताया गया था। इसके बाद 4th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि फॉर एनी इंटीग्रल्स यानी
कोई भी पूर्णांक ले लीजिए ए, तो इसमें जब +0 करेंगे तो इसका जो मान आएगा, एक वैल्यू आएगी, वो इक्वल ए आएगी। ठीक, जैसे इसमें 5 एग्जाम्पल ए का मान जैसे 5 रखें, ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 + 0 इक्वल कितना 5, यानी अगर 0 + 5 भी इक्वल करें तो वो भी कितना आएगा 5 आएगा। तो इस प्रकार की ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स में अप्लाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स, जे थी आइडेंटिटी जे इन्वर्स है। ठीक, तो ये जो है वो सब्ट्रैक्शन -a दिया गया है, तो इसमें माइनस, तो इसमें जैसे a का मान अगर को 8 ले लें, ठीक, अगर इसमें a का मान 8 लेकर देखें तो देखेंगे कि यह प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी पूर्णांकों के जो योग है उस पर अप्लाई होती है या नहीं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल आती है तो यह प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो वो अप्लाई नहीं होगी। इसमें जो वैल्यू है वो पुट करके देखें तो इसमें 8 + -8 = 0। ठीक, क्योंकि -8 और प्लस अगर 8 करें तो ये भी कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मान 0 आ जाएगा। इस प्रकार जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी हमारी एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स पर अप्लाई होती है। तो इस प्रकार के जो हमने एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी योग के जो पूर्णांक पर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सभी इसमें अप्लाई होती हैं। इसके बाद कुछ ये थी ऐड के लिए, मतलब प्लस के लिए, और अब हमारी जो इन माइनस के लिए प्रॉपर्टीज होंगी अब हम उनका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना है इनको। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया है -16 और 12। इन 2 नंबर्स हैं जी, इनको ऐड करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। -16 + 12, तो -16 और +12, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा कितना -4, क्योंकि -16 से +12 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये -16 जो है वो एक लार्ज नंबर है। ठीक, इसी प्रकार जब माइनस और प्लस को ऐड करते हैं तो वो माइनस का साइन आता है। ठीक, इसी प्रकार -36 और प्लस -3। ठीक, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -36 और माइनस का माइनस प्लस तो माइनस का 39। ठीक, इसके बाद सी नंबर है 54 को +54 जी प्लस का दिया गया था, इसमें प्लस करना है माइनस की 54 को। ठीक, तो जब यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 54 हो जाएगा। इस प्रकार 54 - 54 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऐड के लिए कहा गया था तो इनको ऐड करना सीखा है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन है उसके लिए हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स, पूर्णांकों के घटाव के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लर्न करेंगे हम। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टीज है उसी प्रकार से प्रॉपर्टीज है जिस प्रकार से अभी हम पढ़ चुके हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसमें कहा गया है कि इफ़ a and b आर एनी 2 इंटीग्रल्स देन a - b इज ऑलवेज इन इंटीग्रल्स, मतलब a और b 2 इंटीग्रल्स ले लीजिए और इसको आपस में जो माइनस कीजिए तो हमेशा एक इंटीग्रल्स ही आएगा, जैसे -2 और -3। ठीक, अगर हमने इनको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। ठीक, तो ये भी एक इंटीग्रल्स ही है। तो इसी में कहा गया है कि a and b कोई भी, जैसे a का मान यहाँ पर -2 रखा और b का मान कितना -3, तो a - b में रखिए तो ये एक इंटीग्रल्स ही जिसकी प्राप्त होगा। इसलिए यह जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स में अप्लाई होती है।
इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स इज नॉट कम्युनिकेटिव, मतलब जो पूर्णांक हैं उनके लिए यह जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई नहीं होती है, इज नॉट कम्युनिकेटिव। जैसे इसमें अगर a का मान जैसे 5 लिया 5 लिया और b का मान माइनस कितना 4 लिया है। अब यदि इसमें हम इस प्रॉपर्टीज में हमें a माइनस b इक्वल b माइनस a, यदि इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर तो जो इनकी वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो इसमें अप्लाई नहीं हो रही है। इसके बाद जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक। तो इसमें भी यदि a एंड a माइनस बी के माइनस सी जो प्रॉपर्टीज है नॉट इक्वल a माइनस बी ब्रैकेट ऑफ b माइनस सी, तो इसमें अगर a और b और c की अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो इनका रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए यह भी प्रॉपर्टीज हमारी जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स है उसमें अप्लाई नहीं होती है। इसके बाद है फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी किसी भी इंटीग्रल्स नंबर में अगर किसी भी इंटीग्रल्स ले लीजिए जैसे -2 -0, अगर इसमें हम -0 करते हैं किसी भी इंटीग्रल्स नंबर में तो वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक। जैसे प्लस माइन का 3 ले लीजिए -0 तो जी प्लस का 3 ही आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो जीरो है हमारा वो उसमें अगर हम किसी भी इंटीग्रल्स नंबर से माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक। इसके बाद 5 नंबर की जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ 1, यानी किसी भी इंटीग्रल्स नंबर से 1 को अगर माइनस करें तो उसकी जो रिजल्ट आएगा जैसे -10 और -1, तो दिक्कत प्रॉपर्टीज ऑफ 1, अगर किसी इसमें +1 को ऐड करें तो जिसकी प्रॉपर्टी वो रिजल्ट आएगा जो आएगा -1, यानी किसी भी इंटीग्रल्स में यदि +1 को हम ऐड करें या माइनस करें तो उसका ये प्रीवियस नंबर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ी हैं। इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि पुट ग्रेटर देन और लेस देन टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। जो सही कथन है उनमें हमें इन साइन को पुट करना है कि इसमें से कौन लार्ज नंबर है और कौन सा स्मॉल नंबर है, तो उसी पर मतलब आधारित हमें को इसमें इस साइन को पुट करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि -9 और बॉक्स के बाहर दिया गया है -13, तो इस बॉक्स में हमें इन साइन को फिल करना है और इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा लार्ज नंबर है कौन सा स्मॉल नंबर है, ठीक। तो -9 और -13, ठीक। तो जो -13 है इससे -9 जो है वो स्मॉल है, ठीक। तो इसमें क्या का साइन आएगा, इसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा, क्योंकि -9 से जो स्मॉल नंबर है वो है -13, ठीक। इसी प्रकार -5 और 0 में बताना है, तो इसमें जो -5 है वो स्मॉल नंबर है और जो 0 है वो एक लार्ज नंबर है, तो इसमें लेस देन का साइन आएगा। इसी प्रकार जो सी नंबर है -62 और प्लस का 26, तो इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लार्ज नंबर है और कौन सा स्मॉल नंबर है। तो जो 26 है वो ये लार्ज नंबर है, -62 है जो जे माइनस का है, जे प्लस का, तो -62 जो है वो स्मॉल नंबर है, तो इसमें हम क्या का साइन आएगा, लेस देन का, ठीक। इसका अर्थ होता है कि जो -62 है वो छोटा है 26 से, ठीक है, तो स्मॉल नंबर है, ठीक। इसी प्रकार -125 और -215, इनमें से जो -215 है वो एक क्या है, स्मॉल नंबर है, ठीक, और जो 125 है वो एक लार्ज नंबर है। तो जो इसमें काय का साइन आएगा, इसमें साइन आएगा लेस ग्रेटर देन का, क्योंकि जे 125 है जो माइनस का वो बड़ा है कैसे, -215 से, ठीक।
अब ई नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है माइनस ब्रैकेट ऑफ -3 + 7 माइनस ब्रैकेट ऑफ 19 बॉक्स है 15 - 8 प्लस ब्रैकेट ऑफ -9। तो इनको सॉल्व करना है, फिर इसमें इन साइन को फिल करना है। तो इस लेफ़्ट साइड को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -3 + 7, ये माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई हुआ तो जो प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 19। ठीक, तो -3 प्लस कितना, ये कितना हो जाएगा 26, तो ये आ जाएगा प्लस का 23। ठीक, इसी प्रकार इस साइड को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये -9, तो ये आ जाएगा माइनस का कितना 2। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 23 ब्रैकेट ऑफ माइनस का 2। अब इनमें हमें इस साइन को फिल करना है। तो 23 जो है वो एक लार्ज नंबर है -2 से। ठीक, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि 23 जो है लार्ज नंबर है -2 से। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है।